इरशाद है। इसके पहले सवाल जो है वो स्टार्ट करते हैं। कायद-ए-आज़म शागिर्दन की नसीहत के केड़ीन गालें डानन सांदन ध्यान चकियो है। कायद-ए-आज़म ने शागिर्दों को नसीहत करते हुए किन बातों की तरफ ध्यान दिया है। कायद-ए-आज़म शागिर्दन की नसीहत के ध्यान चकिया आया था। कायद-ए-आज़म शागिर्दों को नसीहत करते हुए ध्यान देते हैं कि तुहान मुस्तकबिल जब मामार आए हो कि तुम मुस्तकबिल के मुअम्मर हो। पनजी शख्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा करो। अपनी शख्सियत में नज़्म ज़ब्त पैदा करो। मुनासिब तालीमी मौजून तरबियत हासिल करो। मुनासिब तालीम और मौजून तरबियत हासिल करो। तालीम पकड़ने लिए हर तकलीफ़ बर्दाश्त करो। तालीम हासिल करने के लिए हर तकलीफ़ बर्दाश्त करो। तालीमी अमल में मसरूफ़ रहो और तालीमी अमल में मसरूफ़ रहो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। सरकारी मुलाजमन की कायद-ए-आज़म खेड़ी हिदायत क्या है। सरकारी मुलाजमों को कायद-ए-आज़म ने क्या हिदायतें की हैं। सरकारी मुलाजमन की कायद-ए-आज़म हिदायत के नीचे आया था। सरकारी मुलाजमीन को कायद-ए-आज़म हिदायत करते हुए कहते हैं कि वहाँ एक बहिसान ताउन के अंदर दुनिया में तो वहाँ जिस अमीर खान वड्डी एक भी काबाशाही खाना है। आप सब आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करो। दुनिया में तुम्हारे ज़मीर से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं। वहाँ की किनारा किस्म के दबाव जो शिकार न ढेड़ गुर्जे। आपको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होना है। वहाँ अवामी मुल्क की सच्ची खादिम की हैसियत पर खिदमत के अंदर रहो। आप अवाम और मुल्क की सच्चे खादिम की हैसियत से खिदमत करते रहो। पनजी फ़र्ज़ बेखौफी ईमानदारी से पूरा के अंदर रहो और अपना फ़र्ज़ बेखौफी और ईमानदारी से पूरा करते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। कायद-ए-आज़म जी ख्याल मौजे पाकिस्तान खेड़न मकसदन की हासिल करने लायक कायम क्यों हुआ है। इसका मतलब क्या है। कायद-ए-आज़म के ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान किन मकसदों को हासिल करने के लिए कायम किया गया है। आंसर है इसका कायद-ए-आज़म जी ख्याल मौजे पाकिस्तान हासिल करने जो मकसद आओ होता। कायद-ए-आज़म के ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान हासिल करने का मकसद ये है कि ऐसा है कि एड़ी मुमलिकत जब मालिक हजून हम एक ऐसी मुमलिकत के मालिक बने जती असी पनजी रिवायत तमदनी खुसूसियात मुताबिक तरक्की करी सकूँ। जहाँ हम अपनी रिवायतों पर और दी गई तमाम खुसूसियात के मुताबिक तरक्की कर सकें। इस्लाम जी अदल एक जुड़ाई जो उसूलन आज़ादी सान अमल करने जो मौका हासिल है जी। इस्लाम को अदल और एक जैसे उसूलों के मुताबिक आज़ादी के साथ अमल करने का मौका हासिल हो। ये आपके पास जो है वो कायद-ए-आज़म जो इरशाद के लफ्ज़ जुमले हैं। जैसे कि पहला लफ्ज़ है कैफाइन घबराना। इसके मीन से घबराना। मुअम्मर मीन्स तामीर करने वाला। मौजून के मीन से मायारी या फिर मुनासिब। तरबियत यानी परवरिश। बर्दाश्त को हम सब्र भी कहते हैं और बर्दाश्त करना भी कहते हैं। तत्व मीन्स होता है खुलासा। बहबूद भलाई को कहते हैं या बेहतरी को कहते हैं। इसके अलावा सिंधी में आपके पास 2 वर्ड और आ रहे हैं जैसे कि ताउन यानी मदद करना। जद्दोजहद यानी कोशिश करना है। इसके आप जुमले देख सकते हैं। जुमला जैसे कि आ रहा है आपके पास। पहला जुमला आता कि पनजी मुल्क जी लाए वड्डी में वड्डी कुर्बानी डेढ़ कान बके बढ़ाए ना गुरजे। इसके तमाम जितने भी जुमले हैं ये आप देख सकते हो। इसके सारे जो है वो इसके नीचे है इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है। ये आपके जो है पूरे चैप्टर नंबर 4 के अल्फाज जुमले हैं। टोटल 8।